जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है। माता जानकी को लंका में ले जाकर रावण अशोक वाटिका में ले जाकर और अशोक वृक्ष के नीचे उनके रहने की व्यवस्था कर देता। बहुत भय और प्रीति डरा धमकाकर समझा रहा है, लेकिन सीता जी पर कोई प्रभाव नहीं। हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर, राखी जतन कराई। उसके बाद जब नहीं कुछ सुनी नहीं मानी, तब अशोक वृक्ष के नीचे उनके रहने की व्यवस्था सारा इंतजाम करके रख दिया। माता जानकी प्रभु याद कर रही हैं। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता, वो छवि जिस रूप में प्रभु श्री राम जैसे यही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। जिस प्रकार कपट मृग के पीछे प्रभु श्री राम दौड़ते हुए चले गए थे, वही छवि सीता जी अपने मन में बसाए हुए। कोई कोई दृश्य, कोई कोई छवि ऐसी होती है जो दिमाग में बस जाती है, जो नजरों में बस जाती है, वो निकलती ही नहीं है। वो छवि बार बार याद आती रहती है। यहाँ तो माता जानकी और आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बात है, और प्रभु की छवि को कोई कैसे विसार सकता है। तो जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखिउर, रटती रहती हरि नाम। वही छवि माता जानकी अपने हृदय में धारण करके और प्रभु श्री राम का नाम जपना शुरू कर, जपने लगी प्रभु श्री राम का नाम। यहां पर माता जानकी की ये स्थिति है। अब माता जानकी किस स्थिति में है, ये देखने के बाद अब हम चलते हैं कि प्रभु श्री राम किस स्थिति में। लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी। बहुत ही गौर करने वाली ये लाइन है गोस्वामी जी की। रघुपति अनुजहि आवत देखी, प्रभु श्री राम अपने भ्राता अपने अनुज लक्ष्मण जी को आते हुए देखे। लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी। जो घटनाएं हुई हैं प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं है, सब जानते हैं। सर्वव्यापी सर्वज्ञाता सर्वंतर्यामी है प्रभु, उनको सब पता है। किंतु बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी, बाहर से चिंता जता रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाहर से
दिखा रहे हैं कि हम बहुत चिंतित हैं। बाहिज चिंता किन्हीं विषय की, और बाहरी चिंता दिखाते हुए कह रहे हैं कि तुम सीता को आश्रम में अकेले छोड़कर चले आए। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जनक सुता को आश्रम में अकेला छोड़कर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके, मैंने बोला था कि सीता केरी करेहु रखवारी, सीता की रखवाली हर प्रकार से करना। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक बल सब कुछ जब जैसा समय हो वैसा प्रयोग करके सीता की रखवाली करना, लेकिन तुम सीता को छोड़कर हमारे पास चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही। कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि इस वन में राक्षसों का समूह निशिचर निकर फिरहि बन माही, इस वन में हमेशा घूमते रहते हैं निश्चर। और मुझे ऐसा लगता है मन मम मन सीता आश्रम नाही। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मम मन सीता आश्रम नहीं, मेरा मन कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है। हे भाई, ऐसा लगता है कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र है नहीं जानती आश्रम में। प्रभु श्री राम कहते हैं किसी नारी का बाएं अंग फड़कता है, बाईं आंख फड़कती है तो शुभ माना जाता, लेकिन किसी पुरुष का बायां अंग फड़के तो अशुभ माना जाता है। प्रभु श्री राम की बाईं आंख फड़क रही है, कह रहे हैं कहता है मेरा वाम नेत्र है नहीं जानकी आश्रम में, कि सीता आश्रम में नहीं है। सुनकर लक्ष्मण जी परेशान, कह रहे हैं गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी। प्रभु श्री राम के चरण कमल पकड़कर लक्ष्मण जी रोने लगे, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। माता ने ऐसी बात ही कह दी कि मैं चाह कर भी वहां रुक नहीं सका और उन्हें छोड़कर आना पड़ा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अवसर ये नहीं है कि गलती किसकी है, अब हमें शीघ्र से शीघ्र आश्रम पहुंचना चाहिए। इसके बाद अनुज समेत गयऊ प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। और अनुज लक्ष्मण के साथ शीघ्रातिशीघ्र प्रभु श्री राम दौड़ते हुए उस जगह आए जहां गोदावरी नदी के तट पर प्रभु श्री राम का आश्रम था। आते ही आश्रम में आवाज लगाए, जानकी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दौड़ते हुए अंदर गए, आवाज लगा रहे हैं सीते, कोई आवाज नहीं।
ढूंढ रहे हैं जगह जगह, कहीं भी मिल जाएं, है नहीं। आश्रम देखी जानकी हीना, आश्रम जानकी से हीन देखकर, आश्रम में सीता जी नहीं हैं यह देखकर, मर्यादा पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान श्री राम, भय विकल जस प्राकृत दीना, साधारण मनुष्य की तरह, जैसे साधारण मनुष्य अपने जीवन संगिनी के बिछड़ जाने पर तड़प उठता है, उसके बिना बेचैन हो जाता है, घबराने लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका घर उसे काटने को दौड़ने लगता है। जिस घर में हमेशा चहल पहल रौनक हुआ करती है, जब जीवन संगिनी साथ होती है, जब जीवन संगिनी उस घर में नहीं होती है तो घर में घुसते ही घर काटने को दौड़ने लगता है, सब सुनसान लगने लगता है, उसका जीवन वीरान सा लगने लगता है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य की तरह बेचैन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, विकल हो रहे हैं, रोने लगे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी है कि हमारी जानकी कहाँ है, किस हाल में है। सब कुछ राज सुख छोड़कर हमारे साथ इस वन में सारा कष्ट उठाते हुए इतनी खुश रह रही थी, अब कहाँ है, किस हाल में है, कौन ले गया उसे, क्या बीत रही होगी हमारी जीवन संगिनी पर। ये सोचकर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री राम बिलख रहे हैं। आगे प्रभु की हालत क्या होती है हमारे अगले वीडियो में, लेकिन प्रभु नरलीला में हैं और सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है इस परिस्थिति में, वैसा व्यवहार प्रभु करके दिखा रहे हैं दुनिया को कि किसी साधारण मनुष्य के जीवन में अगर ऐसा संकट आएगा तो कैसा व्यवहार करेगा, उस पर क्या बीतेगी और उसे क्या करना चाहिए। एक पथ प्रदर्शन प्रभु कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए प्रभु से ही संसार है, इसलिए कभी प्रभु को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम